हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी CSIT। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एकदम प्रिपरेशन कर रहे होंगे गेट 2023 के लिए। सो CTQ सीरीज में हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे पाइपलाइनिंग, सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी पाइपलाइनिंग पर ही बेस्ड है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलने वाला है। आई होप इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी CTQ सीरीज को, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसर्स, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसर्स, consider the following processors. We have four processors P1, P2, P3 and P4, where जहां पर जो NS है आपका वो स्टैंड कर रहा है क्या, वॉट, नैनो सेकेंड्स। Assume that the pipeline registers have zero latency, means between the two stages of pipeline processor जो रजिस्टर्स लगे होते हैं डेटा को बफर करने के लिए, उसकी लेटेंसी क्या है, जीरो है, डिले जीरो है, ठीक है। रजिस्टर्स का जो डिले है वो जीरो है, ठीक है। सो P1 जो मेरा पाइपलाइन प्रोसेसर है वो कितनी स्टेज का है दोस्तों, 4 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है, ओके। जिसकी स्टेज लेटेंसीज आपको गिवन है 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड एंड 1 नैनो सेकेंड, ओके। पाइपलाइन प्रोसेसर जो आपका P2 है वो भी आपका 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर ही है, उसकी भी स्टेज लेटेंसीज आपको हर एक स्टेज की गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट, ओके। 1 नैनो सेकेंड, 1.5, 1.5 एंड 1.5, ओके, रेस्पेक्टिवली। P3 जो आपका पाइपलाइन प्रोसेसर है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका कितने स्टेज का है, 5 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है। और हर एक स्टेज की जो स्टेज लेटेंसीज होंगी 5 पाइपलाइन प्रोसेसर में, वो यहाँ पे आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेज की 0.5, सेकेंड ऑनवर्ड्स एंड सो ऑन, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 0.6 नैनो सेकेंड एंड 1 नैनो सेकेंड। P4 भी आपका 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टेज लेटेंसी इसकी भी आपको गिवन है 0.5, 0.5, 1, 1, 1.1 नैनो सेकेंड। Which processor, पूछ क्या रहा है आपसे, which processor has the highest peak clock frequency, or you can say that what, highest peak, they can ask you like this also, highest peak clock cycle rate, clock cycle rate is what, okay। सो यहाँ पे आपको एक चीज तो पता चली रही होगी, क्योंकि हम लोग उस चीज को पढ़ भी चुके हैं, कॉन्सेप्ट लर्न कर चुके हैं अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर। सो नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर में हर एक स्टेज की जो स्टेज डिले होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे उस पाइपलाइन प्रोसेसर का, नॉन यूनिफॉर्म्ड पाइपलाइन प्रोसेसर का साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, मैक्स करके सारी स्टेज का जो स्टेज लेटेंसीज गिवन होती हैं उनमें से जो मैक्स होता है उसको हम लोग साइकिल टाइम बना लेते हैं उस पाइपलाइन प्रोसेसर का, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। तो P1 का निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग P1 का साइकिल टाइम निकालते हैं। जब एक बार सबका साइकिल टाइम निकाल लेंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि किसकी जो है, किस प्रोसेसर की पीक क्लॉक साइकिल रेट होगा या पीक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट पीक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी। सो आई एम गोइंग टू डिनोट इट व्हाट, TP1, ओके, साइकिल टाइम, ओके, साइकिल टाइम ऑफ P1 इज व्हाट, मैक्स ऑफ ऑल, जितनी भी स्टेट लेटेंसीज आपको यहाँ पे गिवन है, 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ से आपकी, इन चारों में मैक्स कौन सा है, 2 नैनो सेकेंड। सो TP1 मेरा आ गया 2 नैनो सेकेंड। ऐसे ही P2 का निकाल लेते हैं, भाई सेम प्रोसीजर, साइकिल टाइम निकालना है P2 पाइपलाइन प्रोसेसर का, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म टाइप का पाइपलाइन प्रोसेसर है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी सारी स्टेट लेटेंसी इतनी गिवन है, उनमें से जो मैक्स होगा वही इसका भी साइकिल टाइम बन जाएगा। सो 1 नैनो सेकेंड, 1.5 नैनो सेकेंड, 1.5 नैनो सेकेंड, 1.5 नैनो सेकेंड। तो इन सब में से मैक्सिमम क्या है मेरा, 1.5 नैनो सेकेंड, अंडरस्टैंड। P3 का निकाल लेते हैं, P3 का साइकिल टाइम निकाल लेते हैं, 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है, नॉन यूनिफॉर्म है ये भी, साइकिल टाइम ऑफ P3 निकाल लेते हैं, यहाँ भी मैक्स करके निकलेगा आपका, सबका गिवन है 0.5 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 0.6 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड।
तो यहाँ पे मैक्स कितना होगा 1 नैनो सेकेंड। ऐसी P4 का भी निकाल लेते हैं एंड सिमिलरली, ठीक है, साइकिल टाइम ऑफ P4 से डिनोट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर भी ये भी 5 स्टेज का है, यहाँ पर भी मैक्स क्या आएगा आपका 0.5, 0.5, 1, 1, 1.1, कितना आ जाएगा 1.1 नैनो सेकेंड। तो सबकी जो है साइकिल टाइम यहाँ पे निकल गया, P1 का, P2 का, P3 का, P4 का। तो जो मेरा क्लॉक साइकिल रेट होता है, क्लॉक साइकिल रेट जो होता है, ये क्लॉक साइकिल रेट जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/1 साइकिल टाइम के। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि उस पाइपलाइन प्रोसेसर का क्लॉक साइकिल रेट पीक होगा या हाईएस्ट होगा जिसका साइकिल टाइम क्या होगा, जिसका साइकिल टाइम क्या होगा, सबसे लोवेस्ट होगा। अंडरस्टैंड, जिसका साइकिल टाइम क्या होगा, सबसे लोवेस्ट होगा। तो यहाँ पे किस प्रोसेसर का, पाइपलाइन प्रोसेसर का साइकिल टाइम सबसे लोवेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। P1 का देखें तो कितना है भाई, P1 का देखें तो 2 नैनो सेकेंड है, P2 का देखें तो 1.5 नैनो सेकेंड है, P3 का देखें तो 1 नैनो सेकेंड है, और P4 का देखें तो 1.1 नैनो सेकेंड है। तो किस वाले प्रोसेसर का जो क्लॉक साइकिल है वो सबसे मिनिमम है भाई, P3 का है। किसका है, P3 का, अगर चारों में कंपेयर करें तो भैया साफ साफ यहाँ से आपको रिलेशनशिप दिख रहा है कि जिसका साइकिल टाइम, जिस प्रोसेसर का साइकिल टाइम कम होगा, ठीक है, उसका जो क्लॉक साइकिल रेट है वो हाईएस्ट होगा, यानी पीक पे होगा, पीक होगा, ठीक है। तो भाई P3 हो गया यहाँ पे आंसर। तो क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका P3, बिकॉज P3 का जो है साइकिल टाइम सबसे कम है इन चारों प्रोसेसर में। सो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, P3 हो गया। अगर चारों में देखें तो P3 के बाद फिर किसका होगा, P3 के बाद फिर P4 का होगा, अगर सबसे हाईएस्ट P3 का होगा। फिर इन चारों में P3 के बाद किसका सबसे कम है भाई, इसका 2 है, इसका 1.5 है, इसका 1.1 है, तो उस P3 के बाद P4 होगा। उसके बाद ऑर्डर बना देते हैं, उसके बाद फिर P2 सबसे कम जो क्लॉक साइकिल रेट होगा वो किसका होगा, P1 का होगा, लोवेस्ट P1 का होगा, हाईएस्ट आपका P3 का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मिल गया, इस कॉन्सेप्ट को अपने पास रखना है। और आपने देखे होंगे कि इनका तो यूज होता ही होता है आपका क्लॉक साइकिल रेट, साइकिल टाइम, ओके। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।